आदरणीय सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दर्पण सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पावन प्रवचनों के कुछ ऐसे अंशों पर छोटी छोटी विचारधाराएं हैं जिन्हें गुरमत का आईना कहा जा सकता है। साध संगत हमें ताकत देती है, हमारे विश्वासों को परिपक्व करती है, सेवा की तरफ प्रेरित करती है, जीवन जीने का सलीका सिखाती है, इसलिए हमारे लिए वरदान होती है। और वाकई जो इसकी कदर करता है, इसको सही मायने में अपनाता है, वो हर प्रकार से लाभान्वित भी होता और आनंद भी लेता है। साथ संगत जी, जब हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं, साफ सुथरी हैं, ये हम सब लेकर जाएंगे और कुछ और नई ले लेंगे, और बाकी जो बेकार की चीजें हैं उनको छोड़ देते हैं, उनको नए घर में नहीं लेकर जाते। इसी प्रकार से कुछ कूड़ा करकट हमारी कुरीतियों का ही, दुर्भावनाओं का, कोई क्रोध की भावना है, कोई लोभ की भावना है, कोई अहम की भावना है, ये भी वो सामग्री है जो नए साल में साथ ले जाने वाली नहीं है। ये बीत गया जो साल, उसकी एक हिस्ट्री बनकर रह जाए और हमारे साथ चले। प्यार, नम्रता का भाव, विशालता, सहनशीलता, दया, करुणा, सब्र, संतोष, ये हमारे साथ चले और गुरमत आए, दिन मजबूत होती चली जाए। इधर भक्त को भक्ति करने की लगन है, सत्संग करने की लगन है, सेवा करने की लगन है, और उधर धुन लगी हुई है धन दौलतों की कमाइयों के लिए। उधर लगन लगी हुई है एक दूसरे को कैसे पछाड़ना है, नीचे कैसे गिराना है, किस प्रकार से बहुत कुछ हासिल करना है। दूसरों का दमन करके सुबह आंखें खुलती है तो बस यही विचार कि आज कौन सी योजना बनाई जाए और किस प्रकार से उसको निभाया जाए, किस किस को कैसे नुकसान पहुंचाए। उनको लगन होती है, सोने से पहले भी यही सोच रहे हैं, और आँख खुलते ही जाग कर भी फिर यही सोच शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ भक्त को भी सोच है, भक्त को भी लगन है, लेकिन वो कुछ बनाने के लिए है, कुछ संवारने के लिए है, कुछ कल्याण में उसका उपयोग होना है। वो उठते ही पहले निराकार दातार का ध्यान करता है, इसका एहसास करता है कि दातार, शुक्र है कि तूने ये निंद्रा दी, और निंद्रा के बाद अभी आंखें खुली हैं, और एक और दिन तूने मुझे दिया है। दातार, कृपा करके मुझे महापुरुषों के दर्शन कराना, मुझे ऐसे अवसर प्रदान करना, सेवा के मैं इस सच्चाई का संदेश ज्यादा नहीं तो कोई एक दो भी मेरे करीब आ जाए, उन तक मैं मिशन का नाम पहुंचा दूं। मैं मिशन के वसूलों से उनको उनका परिचय करा दूं। साथ संगत जी, हमने इस निराकार परमात्मा का बोध हासिल किया, इसके दर्शन किए, एक ज्ञान की दृष्टि के द्वारा किए, तो ज्ञान की जो दृष्टि मिली वो केवल निराकार के दर्शन के लिए नहीं, वो दृष्टि निराकार के दर्शन के साथ साथ अभेदता वाली दृष्टि के। अब ऊंच नीच नहीं देखा जाना है, अब जात पात नहीं देखी जानी है, अब अपने पराये नहीं देखे जाने हैं। ये है ज्ञान की दृष्टि, यानी कि हम उस ज्ञान की कदर कर रहे हैं, ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। मन में अब संसार की तरह वो विपरीत भावनाएं नहीं है, हम स्वच्छ भावना से युक्त होकर विचरण कर रहे हैं। मन में अब इतना प्रेम जग गया है कि इसी निराकार दातार को घट घट में देख रहे हैं,
घट घट में इसके दर्शन कर रहे हैं। साध संगत जी, किसी ने दूर की चीज देखनी हो तो दूरबीन उठाता है। दूरबीन आंखों से लगाता है तो देखता है कि सामने की वो दूर पहाड़ वो बिल्कुल करीब, वो दूर की चीज बिल्कुल नजदीक। अब दूरबीन को आंखों से लगाया है, उसने उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, इसलिए उस दूरबीन से लाभ उठा रहा है। लेकिन उसको दूरबीन दी जाए और वो रख दे एक तरफ और फिर देखना शुरू कर दे, फिर वो क्या करीब देखेगा दूर की चीजों को। इसी प्रकार से भक्त भी सजग होता है कि जो मुझे ज्ञान मिला तो वाकई ही क्या मैं उसी दृष्टि से देख रहा हूँ। जो ज्ञान का उजाला मुझे दिया गया, क्या वाकई ही वो मेरे हृदय में जग रहा है। कहीं पर किसी भक्त को किसी दूसरे को देखकर मेरे मन में कोई ऐसी गर्ज तो नहीं जाग गई है और उस गर्ज के कारण मैं किसी के साथ ऐसा कोई व्यवहार कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से अपने आप को सजग रखना, अपने आप को कायम रखना और इस ज्ञान के ऊपर जो कायम रखता है अपने आप को, फिर वाकई ही उसके जीवन की चाल सुंदर हुआ करती हैं। सात संगत जी, ये रमा हुआ राम जो कण-कण में व्याप्त है, पत्ते-पत्ते डाली-डाली में है, ये हम सुनकर जरूर कह देते हैं कि पत्ते-पत्ते में है, डाली-डाली में है और कह देते हैं कि ज्ञानी हो गए, हमें पता है। नहीं, ये तो परमात्मा के गुणों में से एक है। परमात्मा के असली स्वरूप का तो ज्ञान से ही बोध होता है। क्या अर्जुन ने नहीं सुना हुआ था कि परमात्मा कण-कण में है? वो भी कहता होगा जरूर कि परमात्मा कण-कण में है। तो फिर आगे चलकर ज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी? वो ज्ञान दिया गया तभी दसों दिशाओं में सही मायनों में नतमस्तक हुआ। तो ये एक अर्जुन की बात नहीं, ये हर किसी पर लागू होता है। साथ संगत जी, हीरे का रुतबा कांच के मुकाबले में इसलिए ऊंचा नहीं है कि कोई 20-50 करोड़ लोगों ने कह दिया कि हीरा ज्यादा कीमत रखता है या हीरे की ज्यादा विशेषता है। अगर हीरे में वो गुण ना होते तो फिर कहाँ पर उसकी वो कीमत होनी थी। फिर तो मंडी में जैसे कांच वैसे हीरा, जैसे वो मिसाल की एक हीरा और कांच रखा हुआ था और वो कांच भी इस तरह बनाया गया था, बिल्कुल ही हीरे जैसा था। वहीं उसकी कार्विंग उसी तरह से वो कटा हुआ, उसी तरह से वो स्वरूप। और इस प्रकार से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है, उसके लिए एक एक आदमी सामने आता चला गया कि मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसमें कामयाब ना हो पाए। एक अंधा व्यक्ति भी आ गया। अब सारे ही हैरान और हंसने लगे कि ये अंधा कैसे बताएगा कि हीरा क्या है और कांच क्या है, देख तो पा नहीं रहा है। तो जिसकी आंखें काम नहीं करती थी उसको ले जाया गया उस स्थान पर जहां पर हीरा पड़ा था और फिर ले जाया गया उस स्थान पर जहां पर कांच का वो टुकड़ा पड़ा हुआ था। उसने हाथ से हीरे को छुआ और उस कांच के टुकड़े को भी छुआ और एकदम से कहने लगा, पहले जिसको मैंने छुआ था वो हीरा है और ये जो बाद वाला है एक कांच है। तो कहने लगे कि आपको कैसे मालूम पड़ा, आंखें तो है नहीं। तो आगे से कहने लगा, आपने इस खुले वातावरण में दोनों को रखा हुआ है। तो एक कांच तप रहा था और हीरा तप नहीं रहा था। तो कहने का भाव है कि एक थोड़ी सी बात पर ही आग बबूला हो जाता है और एक धैर्य के साथ उसको सहन कर लेता है। ये एक अवस्था होती है। कोई उसी बात को सब्र के साथ ले ले सकता है और एक उसी बात के ऊपर गिले शिकवे कर सकता है। ये अवस्था पे ही निर्भर किया करता है। एक किसी प्राप्ति किसी गुण के होते हुए भी विनम्र रह सकता है और एक उसी गुण और उसी सामर्थ्य के कारण सर उठा उठाकर अभिमान में मैं की भाषा और मैं को ही प्रकट कर सकता है।
इसलिए भक्त महापुरुष संत जन इस कदर सचेत रहते हैं ताकि वो गुणों के कारण अपनी पहचान बनाएं, कर्म के द्वारा अपनी पहचान बनाएं। साथ संगत जी, खुदा का परिवार हो और खुदा के परिवार वालों से ही नफरत, कहीं भाषा का नाम लेकर, कहीं जाति का नाम लेकर, मजहबों मिल्लतों की दीवारें खड़ी करके तेरे मेरे के सवाल, प्रांतवाद के सवाल, पगड़ी टोपी के सवाल, रंग नस्ल के सवाल खड़े करके हम किससे नफरत कर रहे हैं? खुदा के परिवार से। फिर कौन सी इबादत कर रहे हैं हम? कौन सी भक्ति कर रहे हैं? किसकी पूजा कर रहे हैं हम? पूजा अर्चना वही परवान होती है जिसमें हम इसके बंदों से भी प्यार करते हैं। महापुरुष बार बार कहते हैं कि जो असली संदेश है गुरु पीर पैगंबरों का, उसी को उसी रूप में समझ जाएंगे तो फिर हम धर्म के नामों पर लड़ने वाले भी नहीं रहेंगे। फिर उस धर्म को तज देते हैं जिसमें केवल अज्ञानता थी। साथ संगत जी, भक्त जितना विनम्र होता है उतना ही ऊंचाई को प्राप्त होता है। जितना कोई विनम्र होता चला जाता है उसके जीवन का कद भी उतना ऊंचा होता चला जाता है। हम देखते हैं जैसे हनुमान जी, जिनको हम भक्त शिरोमणि कहते हैं, कितने बलशाली, कितनी उनमें ताकत और गुण, लेकिन विनम्रता ऐसी कि वो ऊंचाइयों को छू गए। अगर ताकतों को ही देखें तो रावण और उसके बिरादरी में भी कोई कम ताकतें नहीं थी। फिर तो उनको भी वही ऊंचाई मिल जानी चाहिए थी। अगर कोई शोहरत के कारण ऊंचाइयां होती हैं, अगर खूबसूरतियों और धन और हुकूमतों के कारण ही ऊंचाइयां होती हैं, फिर तो रावण क्या, अन्य और भी अनेकों अनेकों सम्राटों को वो ऊंचाइयां मिल जाती। रावण को मिल जाती वो ऊंचाइयां, हिरण्यकश्यप को मिल जाती, लेकिन वो हनुमान जी जैसे भक्तों को ऊंचाइयां मिलती है क्योंकि वो ताकतें हैं लेकिन ताकतों का मान नहीं है। इतना कुछ कर डाला लेकिन फिर भी अकर्ता भाव है, राम की कृपा मान रहे हैं। इसलिए वो विनम्रता ही है जिसके कारण वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे कि आज उनकी पूजा हो रही है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।